जादुई कहानी। श्यामलाल की पत्नी गुस्से से कहती है, क्या इसमें पानी उबाल कर दूं? क्योंकि अनाज तो है नहीं और जो आप लाए थे उसको भी दान दे दिया। इतना कहने के बाद श्यामलाल की पत्नी ने जैसे ही वह पतीले को उठाती है तो उसे कुछ वजन एहसास होता है और वह पतीले को खोलकर देखती है तो चौंक जाती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ये जादुई कहानी प्राचीन काल के एक गरीब आदमी की है जिसका नाम श्यामलाल था। वह अपनी पत्नी के साथ छोटे से गांव में रहता था। श्यामलाल रोज भिक्षा मांगने जाया करता और जो कुछ भी मिलता उससे अपना और अपनी पत्नी का जीवन बसर किया करता। एक बार सारा दिन भिक्षा मांगने के बाद उसे केवल एक मुट्ठी अनाज हाथ लगे और वह अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी दुखी होकर बोली, घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है और आप एक मुट्ठी अनाज ही लाए हैं। भला इसमें कैसे हम अपना पेट भर सकते हैं? और वह आदमी थक हार के घर में बैठा ही था कि द्वार पर एक साधु आ जाता है और वह कुछ खाने के लिए मांगता है। श्यामलाल धर्म संकट में फंस जाता है। अब वह एक मुट्ठी अनाज अपनी पत्नी को दे या सामने खड़े साधु को, लेकिन वह द्वार पर आए किसी व्यक्ति को बिना कुछ दिए जाने नहीं दे सकता था। इसलिए उसने वह अनाज साधु की टोकरी में डाल दिया। श्यामलाल की पत्नी अंदर काम कर रही थी और जैसे ही वह बाहर आई तो श्यामलाल ने साधु को अनाज देने वाली बात बता दी और इस बात को सुनते ही श्यामलाल की पत्नी गुस्से में आ गई। तभी श्यामलाल ने बताया, अनाज के बदले साधु उसे एक पतीला दे गए हैं और उन्होंने कहा है कि अब से खाना इसी में बनाना। श्यामलाल की पत्नी गुस्से से कहती है, क्या इसमें पानी उबाल कर दूं? क्योंकि अनाज तो है नहीं और जो आप लाए थे उसको भी दान दे दिया। इतना कहने के बाद श्यामलाल की पत्नी ने जैसे ही वह पतीले को उठाती है तो उसे कुछ वजन का एहसास होता है और वह पतीले को खोलकर देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि उसमें इन दोनों के लिए पका हुआ खाना रखा होता है। श्यामलाल की पत्नी के चेहरे में खाने को देखकर मुस्कुराहट आ जाती है। दरअसल उसने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाई थी, लेकिन श्यामलाल यह नहीं समझ पा रहा था कि वह साधु तो उसे खाली पतीला देकर गया था, तो इसमें खाना कहाँ से आया? और वह आश्चर्य से यह बात अपनी पत्नी को कहता है, लेकिन वह कई दिनों से भूखी है, इसलिए उसकी बात नज़रअंदाज करके खाने को घूरती रहती है और अपने पति से कहती है, बड़े दिनों बाद इतना स्वादिष्ट भोजन देखने को मिला है, चलिए इसे खाते हैं। और श्यामलाल खाना खाने बैठ जाता है, लेकिन अभी भी उसका ध्यान उसी बात पर टिका होता है, क्या यह बर्तन जादुई पतीला है? भोजन करने के बाद वह अपनी पत्नी से अपने दिमाग में चल रही उथल पुथल के चलते यह बात कहने से अपने आप को नहीं रोक पाया कि जरूर यह जादुई पतीला है जिससे इच्छा अनुसार भोजन प्राप्त किया जा सकता है। तभी दोनों ने मिलकर पतीले का परीक्षण करने का विचार बनाया और पतीला खाली करके पतीले से दोबारा भोजन बनाने का आग्रह किया और कुछ क्षण में उनकी इच्छा अनुसार भोजन बनकर तैयार हो गया। यह देखते ही दोनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उनकी भूख हमेशा के लिए शांत हो जाएगी और उन्हें खाने के लिए किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। खुश होकर दोनों ने राज्य में यह ऐलान कर दिया कि वह सारे राज्य को खाना खिलाएंगे। यह बात दूर दूर तक फैल गई कि कोई गरीब इंसान ऐसा धनवान बना है जो पूरे राज्य को भोजन पर आमंत्रित कर रहा है
और अगले ही दिन श्यामलाल के घर के सामने हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिनमें से ज़्यादातर लोग तो यह देखने आए थे कि भला यह गरीब इतने सारे लोगों को कैसे खाना खिला पाएगा। लेकिन देखते ही देखते एक से एक व्यंजन सबके सामने रख दिए गए और सभी को खुला आमंत्रण दे दिया गया, जितना खाना हो उतना खाइए और ज़रूरत पड़े तो घर भी ले जाइए। यह सुनते ही राज्य के सभी लोगों ने जी भर के खाना खाया और अपने साथ अपने परिवार के लिए भी लेकर गए। लेकिन खाना खत्म नहीं हुआ। यह देखकर कुछ लोगों के मन में शंका उत्पन्न होने लगी और उन्होंने राजा से जाकर शिकायत कर दी कि राजा महाराज, जरूर उसने कहीं से चोरी की है, क्योंकि उसके पास इतना धन कहाँ से आएगा कि वह पूरे राज्य को भोजन करवा सके। और राजा भी सच जानना चाहता था। राजा ने श्यामलाल को अपने दरबार बुलाया। श्यामलाल ने जादुई पतीले की बात राजा से कह दी। राजा के मन में पतीले की बात सुनते ही लालच आ गया और उसने श्यामलाल से वह पतीला प्राप्त कर लिया। लेकिन राजा के हाथ में पतीला आते ही बेअसर हो गया। राजा को लगा कि जादुई पतीले की बात झूठ है और उसने श्यामलाल को गिरफ्तार कर लिया और उस पर चोरी का आरोप लगाया गया। श्यामलाल सबके सामने चिल्लाता रहा कि मैंने चोरी नहीं की है, लेकिन उसकी बात पर किसी को यकीन नहीं था। राजा ने आदेश दिया कि श्यामलाल का पतीला नदी में डाल दिया जाए और श्यामलाल जब तक अपनी चोरी की गलती स्वीकार न कर ले तब तक कारागार में ही रखा जाए। और जैसे ही पतीले को पानी में डाला जाता है, राजा के महल में चारों तरफ पानी बहने लगता है और देखते ही देखते राजा का महल पानी की बाढ़ से डूबने लगता है। राजा अचानक अपने महल की ऐसी स्थिति देखकर घबरा जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो रहा है। तभी वह अपने राज्य के ज्योतिष से चर्चा करता है और उसे बताते हैं कि तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को कारागार में डालकर अपराध किया है, इसलिए आपके महल की ये स्थिति हो गई है। और यदि आपने उसे कारागार से वापस नहीं निकाला तो इस राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। तब उसे आभास होता है कि मुझसे अपराध हुआ है और वह भागते हुए श्यामलाल के पास जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मेरे महल को बचा लीजिए। मैंने नादानी में आपका जादुई पतीला नदी में डाल दिया है, लेकिन मैं वचन देता हूँ कि जीवन में कभी भी आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। और जैसे ही राजा ने श्यामलाल को कारागार से बाहर निकाला, महल में जल का स्तर कम होने लगा। राजा ने श्यामलाल को बहुत सी दौलत भेंट की और उसे अपने शाही रथ से उसके घर भिजवाया और एक जादुई कहानी का अंत हो गया। मित्रों, कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी इस कहानी का आनंद ले सके। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।